प्लांट एकेडमी आप लोगों का स्वागत करता है। हम लोग एक्सरसाइज 1.3 तक बना चुके हैं एनसीईआरटी का। ओके, अब हमारे पास 1.4 है। ठीक है, तो 1.4 हमारा बाइनरी ऑपरेशन का है। ठीक है, बाइनरी का है। बाइनरी अब हमारे सिलेबस में नहीं रहा। ठीक है ना, आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, इसी के लिए हम बाइनरी को छोड़ दिए हैं। अब डायरेक्ट आ रहे हैं हम मिसलेनियस पे। तो एनसीईआरटी मिसलेनियस देखते हैं ऑन एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन हमारा FR2R है। ओके, एंड fx दिया गया है हमारा 10x + 7। ठीक है, तो हम लोगों को फाइंड करना है GR2R। ठीक है, तो डेट इज g हमारा फंक्शन अगर R2R है तो हम लोगों को gx चाहिए। ठीक है, जहाँ पर दिया गया है कि सिंस गॉफ और फॉग इक्वल्स टू IR, तो आपको बताए थे, नहीं देखे हैं तो आप मेरे आइडेंटिटी फंक्शन का वीडियो देख लीजिए, सारा समझ में आ जाएगा। अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है IR, इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है। दैट मीन्स g ऑफ fx इक्वल्स टू f ऑफ gx। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x। ओके, हमारा उद्देश्य है यहाँ पर gx को फाइंड आउट करना। ठीक है ना, तो जान रहे हैं कि इसके फंक्शन को, f का फंक्शन हम लोगों को पता है, तो f का फंक्शन पहले इस पर वर्क करेगा फॉग में, तो देयरफॉर f ऑफ gx को लेके आगे बढ़ते हैं। तो f ऑफ gx क्या हो गया हमारा x, तो इसको क्या लिख सकते हैं f ऑफ g ऑफ x, ऐसा लिख सकते हैं, इक्वल्स टू x। अब देखिए जो आपका fx दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, fx क्या है 10x + 7, तो f ऑफ gx है, तो यहाँ पर x के जगह gx काम कर रहा है ना। देखिए यहाँ पर अगर x है हमारा fx, तो ये बाहर निकल के ऐसा बन रहा है 10x + 7, तो यहाँ से कौन नहीं बाहर निकलेगा हमारा gx, तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग, कलर चेंज कर देना ताकि आप समझ पाएँ कि 10 ऑफ gx + 7 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x। ओके, तो दिस इंप्लाइज दैट gx क्या हो जाएगा x - 7/10, कहाँ, जहाँ पर g कहाँ है हमारा R2R। ठीक है, सो सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में। ओके, 2 नंबर क्या कर रहा है, f(w)(w) मतलब होल नंबर से होल नंबर में फंक्शन है। ठीक है, इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। ठीक है, तो f फंक्शन कहाँ से कहाँ है हमारा, होल नंबर टू होल नंबर, ऐसा दिया गया है। अब देखिए होल नंबर जो होता है हमारा, होल नंबर किसका सेट है, तो पता है हम लोगों को 0 1 2 3, ये चलता रहेगा कंटिन्यू। ठीक है, यानी कि नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0। अब यहाँ पर ये लिख रहा है कि बी डिफाइंड एज fn, जो है वो n-1 होता है। तो सिंस fn जो है, fn का वैल्यू हमारा n-1 है, कब, जब n हमारा ऑड है। ठीक है, कब, इफ n इज ऑड। ओके, फिर fn का वैल्यू n+1 है, यानी कि इसका वैल्यू n+1 है, कब, जब n इज इवन। अच्छा, इफ n इज इवन, ऐसा दिया गया है। तो सो दैट f इज इन्वर्टिबल, तो हम लोगों को दिखाना है कि f इन्वर्टिबल है। ठीक है, अब फाइंड द इन्वर्स ऑफ f, इन्वर्स ऑफ f भी निकालना है। ठीक है, हियर w इज द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, ऐसा दिया गया है। तो पहला उद्देश्य है हमारा इसको 1 1 दिखाना। तो देखिए, तो 4 1 1 फंक्शन, हम 1 1 की बात कर रहे हैं। 4 1 1 क्या करेंगे, मान लेते थे हम कि लेट x1 x2 belongs to n, belongs to n such that
fx1 इक्वल्स टू fx2। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, अब अगर आपके पास fx1 इक्वल्स टू अगर fx2 आ रहा है तो x1 x2 बिलोंग्स टू क्या है, n। तो x1 x2 क्या हो सकता है, या तो दोनों, यहाँ पर लिख सकते हैं कि हियर क्या होगा, x1 एंड x2 बोथ आर ऑड हो सकता है, और x1 एंड x2 बोथ आर इवन हो सकता है। एंड एक और केस बन सकता है कि x1 इज ऑड एंड x2 इज इवन, यानी कि 3 सिचुएशन हमारे पास है। या आप बोल सकते हैं कि x2 इज ऑड और x1 इज इवन, तो सेम सिचुएशन है, इसी का वाइस वर्सा है। तो हम लोग x2 इज ऑड और x1 इज इवन नहीं लेके चलते हैं, x1 इज ऑड एंड x2 इज इवन दिखा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर केस 1 लेते हैं। केस 1, इफ x1 एंड x2 बोथ आर ऑड, अगर दोनों ऑड होगा तो क्या होगा, तो देयरफॉर fx1 इक्वल्स टू हमारा fx2 है। उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर ऑड है तो देखिए कैसे फंक्शन डिफाइन है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या होता है, n-1 होता है। अच्छा, तो x1 का क्या हो जाएगा, x1 - 1 इक्वल्स टू x2 - 1, -1 कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा, x1 इक्वल्स टू x2। तो देखिए दोनों का दोनों ऑड है तो दोनों बराबर हो सकता है। ठीक है, अच्छा, यानी कि दोनों इक्वल हो सकता है, ये चलेगा। ये हमारा अनबिलीवेबल रिजल्ट नहीं है, ये बिलीवेबल है कि अगर x1 x2 बराबर होता है, fx1 और fx2 के बराबर होता है तो x1 इक्वल्स टू x2 पॉसिबल है। ठीक है, फिर केस 2 को लेके चलते हैं। ठीक है, इफ x1 एंड x2 बोथ आर इवन, ओके, बोथ आर इवन। अब देखिए सिंस यहाँ पर क्या है कि fx1 इक्वल्स टू fx2 है, अगर दोनों इवन है तो क्या होगा, अगर दोनों इवन है तो fn क्या होता है, n+1, तो fx1 क्या हो जाएगा आपका, देयरफॉर ये क्या बन जाएगा, x1 + 1 इक्वल्स टू x2 + 1, तो +1 कैंसिल आउट, तो ये क्या बन जाएगा, x1 इक्वल्स टू x2, ऐसा बनेगा। अच्छा, x1 बराबर x2 आ जा रहा है, तो ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अगर दोनों इवन है और fx1 इक्वल्स टू fx2 हो तो ऐसा होगा कि ये दोनों बराबर हो जाए, ये पॉसिबल है। ठीक है, केस 3 लेते हैं फिर। तो थर्ड कंडीशन क्या था देखते हैं कि अगर x1 ऑड और x2 इवन हो, तो केस 3, इफ x1 इज ऑड एंड x2 इज इवन, तो सिंस fx1 इक्वल्स टू क्या हमारा, fx1 इक्वल्स टू क्या है, fx2। फिर देखिए अगर fx1 इक्वल्स टू fx2 है तो x1 क्या है, ऑड। ऑड रहने पर क्या होता था, देखे थे, माइनस हो जाता था, -1। देखिए ऑड रहने से -1, प्लस रहने से +1, इवन रहने से, तो ये क्या बन जाएगा, x1 - 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये x2 + 1। यहाँ से लिख सकते हैं कि x1 - x2 इक्वल्स टू 2। लेकिन देखिए अभी ऊपर क्या बोल रहे थे कि अगर x1 x2 दोनों ऑड हो तो दोनों इक्वल हो सकता है, x1 और x2 दोनों अगर इवन हो तो दोनों इक्वल हो सकता है। लेकिन अगर आपका x1 ऑड हो और x2 इवन हो तो दोनों का डिफरेंस 2 नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑड माइनस इवन, यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस ऑड माइनस इवन इक्वल्स टू 2 इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, बात समझ में आ रही, दैट मीन्स दिस केस डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि ये केस एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर x1 x2 अगर दोनों ऑड होगा तो x1 x2 बराबर आएगा, इवन होगा तो बराबर आएगा, दोनों अलग अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि दैट इज इफ fx1
इक्वल्स टू fx2 होता है, तो दिस इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल्स टू x2 होता है फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू n। ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा, एक्चुअली यहाँ पर एक चीज़ n नहीं होना चाहिए, एक्चुअली w में फंक्शन है, होल नंबर में फंक्शन है, इसलिए आप यहाँ पर n नहीं लिख सकते हैं, ये तो w में होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारा, अभी देखिए ये भी क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू w। एक्चुअली बनाए जब इसको अभी तो देखिए कि अच्छा नेचुरल नंबर में तो है नहीं, n तो दिया नहीं है, एक्चुअली होल नंबर में था। ओके, चलिए कोई बात नहीं है, तो x1 x2 बिलोंग्स टू w होल नंबर, देयरफॉर क्या हो जाएगा, f इज 1 फंक्शन। आ रही बात समझ में। चलिए अब बात करते हैं हम इसके ऑन टू का, ध्यान से थोड़ा समझिएगा क्या कह रहा है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मान लेते हैं कि लेट y बिलोंग्स टू मान लेते हैं w यानी कि होल नंबर, तो देयरफॉर y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, fn। ठीक है, अच्छा तो दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल्स टू क्या होगा, fn का जो वैल्यू होगा ये यहाँ पर क्या होगा, या तो n-1 होगा या n+1 होगा, दोनों कंडीशन पॉसिबल हो सकता है कि या तो, अब देखिए तो इसका मतलब ये हो गया कि इस y का वैल्यू क्या होगा, n-1 और n+1, जहाँ पर कि n बिलोंग्स टू क्या होगा, होल नंबर। ओके, अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि देयरफॉर n इक्वल्स टू y+1 और क्या होगा, y-1। अच्छा ऐसा लिखेंगे, तब यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस n बिलोंग्स टू w है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि सिंस फॉर ऑल y बिलोंग्स टू w। ठीक है, फॉर ऑल y, अगर y हमारा होल नंबर में आता है तो निश्चित है कि y+1 बिलोंग्स टू भी क्या होगा, w, एंड y-1 भी बिलोंग्स टू क्या होगा, w। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर क्या होगा कि सिर्फ y नॉट इक्वल टू 1 के लिए, तो देखिए अगर y 1 के लिए तो इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, y-1 में एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो किस में एग्जिस्ट करेगा, y+1 में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि y+1 सारा y+1 होल नंबर में आएगा, y-1 सिर्फ क्या होगा, y-1 जो है वो भी होल नंबर में आएगा, लेकिन सिर्फ y नॉट इक्वल टू क्या होगा, सॉरी y नॉट इक्वल टू 0 होगा यहाँ पर। ठीक है, सिर्फ ये 0 पर फेल कर जाएगा, क्यों, क्योंकि इफ y इक्वल्स टू 0 तो देन 0-1 इक्वल्स टू -1 डज नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर, दैट इज y इक्वल्स टू 0 के लिए कहाँ एग्जिस्ट करेगा हमारा, दैट इज इफ y इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो 0 के लिए जो हमारे पास इमेज मिलेगा किसके अनुसार मिलेगा, हमारा y+1 के लिए मिलेगा, तो दैट इज 0+1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 बिलोंग्स टू w यानी कि होल नंबर में है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ देख रहे हैं कि दैट इज फॉर ऑल y बिलोंग्स टू होल नंबर देयर एग्जिस्ट क्या, n इक्वल्स टू y+1 और y-1 बिलोंग्स टू होल नंबर, यानी कि सारा y जो होल नंबर में आता हो, ठीक है ना, तो उसके लिए n इक्वल्स टू y+1 और y-1 एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दैट इज फॉर ऑल इट्स इमेजेस। ठीक है, फॉर ऑल इट्स इमेजेस इट्स प्री इमेज आर पॉसिबल, सारा इमेज के लिए प्री इमेज पॉसिबल है, सो f इज ऑन टू
फंक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं इन्वर्स फंक्शन का। इन्वर्स ऑफ f, इसका इन्वर्स क्या होगा? ठीक है, तो सिंस f क्या है, 1 1 ऑन टू दोनों है, सिंस f इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ, सो f इज इन्वर्टिबल। ठीक है, अच्छा, तो हियर f जो फंक्शन है हमारा वो कहाँ से कहाँ है, होल नंबर टू होल नंबर, तो दैट इज f इन्वर्स भी जो होगा हमारा वो क्या होगा, कोडोमेन डोमेन और डोमेन रेंज बन जाएगा, वो भी होल नंबर टू होल नंबर रहेगा। अब देखिए, सिंस एफ एन इक्वल्स टू क्या है, n-1 था, इफ n इज क्या, ऑड, और इसका वैल्यू हमारा n+1 था, इफ n इज इवन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेम कंडीशन है, यहाँ है ना, जब ऑड है तो n-1, जब इवन है तो क्या होगा, n+1। ओके, अब देखिए हम लोगों को f इन्वर्स चाहिए। ओके, ठीक है, तो f इन्वर्स, सिंस f इन्वर्स ऑफ y या f इन्वर्स ऑफ x इक्वल्स टू मान लेते हैं हमारा n है। ठीक है, f इन्वर्स ऑफ x क्या है, चलिए y मान लेते हैं, f इन्वर्स ऑफ x y है, तो दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एफ वाई इक्वल्स टू एक्स, ऐसा लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं, दैट इज एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ वाई, तो ये एफ वाई का वैल्यू क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। एफ वाई, तो एफ वाई का वैल्यू क्या होगा, y-1, कब, जब y इज ऑड, जो देखिए ना n-1 होता है जब n ऑड होता है, और एफ वाई का वैल्यू क्या होगा, y+1, कब, जब y इज इवन। ठीक है, अब देखिएगा, दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ पर ध्यान दे अगर, कि अगर इफ, ध्यान दीजिएगा, इफ y इज ऑड, ठीक है ना, तो देन x इक्वल्स टू y-1, तो y ऑड है तो y-1 क्या हो जाएगा, इवन, x इक्वल्स टू y-1, दैट इज इवन, है ना, एंड इफ y इज इवन, अगर y हमारा इवन है तो देन x इक्वल्स टू क्या होगा, y+1, दैट इज, तो y+1 क्या होगा टोटली, बताइए जल्दी से, तो y+1 तो ऑड हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ से लिख सकते हैं कि फ्रॉम एभव, तो y-1 अगर इवन है, ध्यान दीजिएगा, y-1 अगर इवन है तो x क्या है, इवन है। अच्छा, तो लिख सकते हैं कि देयरफॉर y इक्वल्स टू x+1, जहाँ पर x क्या है, इवन, x इज इवन, देखिए है ना, y-1 इवन है, दैट मीन्स क्या हो गया, x भी हमारा इवन है। फिर देखिए यहाँ से y बराबर क्या होगा, x-1, तो इस समय अभी x क्या हमारा, x हमारा ऑड है, तो कब x इज ऑड, तो देयरफॉर, अब देखिए y क्या था हमारा, f इनवर्स ऑफ x था, तो देयरफॉर f इनवर्स ऑफ x क्या हो जाएगा, x+1, कब, जब x इज इवन, एंड x-1 कब, जब x इज ऑड। ठीक है, तो दैट इज एफ एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से वही लिख सकते हैं कि n+1 कब, जब n इज इवन, सॉरी एफ इनवर्स ऑफ n का वैल्यू हो जाएगा ये
कब? जब n इज इवन, और n-1 कब? जब n इज ऑड। ठीक है, अब बन गया हमारा क्वेश्चन। ओके, चलिए आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक बात ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कि आपको ऑन टू में, ठीक है ना, ऑन टू में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता हो यहाँ पर इस बात को समझने में। अगर प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप हमें बताइएगा कमेंट करके, आई विल एक्सप्लेन। ओके, चलिए आते हैं फिर 3 नंबर क्वेश्चन को, देखते हैं क्या कहना चाहता है। ठीक है, दिया हुआ हमारा FR2R, एफ डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल्स टू दिस। यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर छूट गया है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बना दे रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर -3x+2, तो एफ ऑफ एफ एक्स चाहिए। तो सिंस एफ एक्स कितना दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर -3x+2। जब x बाहर निकला तो क्या है, एक्स स्क्वायर -3x+2। अब देखिए, अब अगर हम लोगों को एफ ऑफ एक्स चाहिए, ओके, तो यहाँ से बाहर कौन निकलेगा, एफ एक्स बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स का स्क्वायर -3 इंटू एफ एक्स अब +2, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए तो फिर ध्यान दीजिएगा, एफ एक्स का स्क्वायर है तो एफ एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर -3x+2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा, -3 इंटू एफ एक्स की जगह वैल्यू रख देंगे, एक्स स्क्वायर -3x+2 ओके, बन गया। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। तो अगर आप चाहें तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, आप उस फॉर्मूले पर इसको एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x⁴ प्लस बी स्क्वायर अब प्लस सी स्क्वायर, तो +4 -2ab -6x³ -2bc, तो -12x +2ac, तो +4x²। ओके, ये फिर कितना हो गया, -3x² +9x -6+2। ओके, अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, या सॉल्व कर देना होगा। आशा है कि इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ते हैं। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ कह रहा है कि सो दैट एफ आर टू दिस। अब देखिए सॉल्यूशन की बात करते हैं इसका हम। एफ हमारा फंक्शन दिया हुआ है, डोमेन आर है, टू रेंज क्या हमारा x बिलोंग्स टू आर। ओके, एंड x जो है आपका वो ग्रेटर देन -1 है और लेस देन 1 है। इसका मतलब ये हो गया कि दैट इज f जो फंक्शन है हमारा वो R2 ओपन इंटरवल -1 से 1 है। ये हमारा कोडोमेन हो जाएगा, जहाँ पर कि दिया हुआ है कि सिंस f(x) का वैल्यू क्या दिया हुआ है, x/1 प्लस मॉड x। तो अगर हम लोग चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि इसका वैल्यू x/मॉड x का वैल्यू 1 + x हो जाएगा। कब, जब x ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो। ठीक है, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि x बिलोंग्स टू r है हमारा। देखिए डोमेन हमारा x बिलोंग्स टू r है, एंड इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x/1 - x हो जाएगा। कब, जब x लेस देन 0 होगा। कि वहाँ लिख सकते हैं कि वेयर x बिलोंग्स टू क्या है, r। सारा रियल नंबर कवर कर रहा है ये। ठीक है, तो इसको दिखाना है कि इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। अच्छा, तो हम लोगों को इसको 1 1 ऑन टू दिखाना है। तो देखिए क्या हो सकता है कि सिमिलरली मान लेते हैं यहाँ पर फॉर 1 1 की बात कर रहे हैं, तो 1 1 के लिए मान लेते हैं कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू है r, सच दैट fx1 इक्वल्स टू हमारा fx2। ओके, अब देखिए अगर fx1 इक्वल्स टू fx2 है तो x1 x2 के साथ क्या सिचुएशन बन सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो हियर it is possible
दैट x1 x2 दोनों ग्रेटर देन 0 हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो, और x1 x2 दोनों लेस देन 0 हो, और एक सिचुएशन बन सकता है कि x1 ग्रेटर देन 0 एंड x2 लेस देन 0। ओके, यानी कि ये 3 सिचुएशन है हमारे पास। अब देखिए केस 1 लेके चलते हैं। इफ x1 x2 दोनों ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो सिंस fx1 इक्वल्स टू fx2 है, तो ग्रेटर देन 0 वाला कौन सा सिचुएशन है, ये है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 में x बाय x प्लस 1, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा x प्लस 1 बाय 1 प्लस x1, ये क्या हो जाएगा x2 बाय 1 प्लस x2। इस साइड गुना करेंगे तो ये x1 प्लस x1 x2 इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा x2 प्लस x1 x2। x1 x2 हमारा कैंसिल आउट, तो यहाँ किसके बराबर हो जाएगा x1 इक्वल्स टू x2। ठीक है, अब देखिए अगर दोनों ग्रेटर देन 0 हो तो दोनों बराबर हो सकता है, ये पॉसिबल है कि दोनों बराबर हो सकता है। अब केस 2 की बात करते हैं। ठीक है, इफ ध्यान दीजिएगा, इफ x1 x2 दोनों लेस देन 0 हो, अब यहाँ पर सिंस fx1 इक्वल्स टू fx2 है, जब दोनों लेस देन 0 है तो फंक्शन का वैल्यू क्या होता है x बाय 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका x1 बाय 1 माइनस x1 इक्वल्स टू x2 बाय 1 माइनस x2। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा x1 माइनस x1 x2, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 x2, फिर x1 x2 कैंसिल, तो यहाँ से देयरफॉर क्या आ गया x1 इक्वल्स टू x2। तो ये भी पॉसिबल है कि दोनों लेस देन 0 हो तो दोनों बराबर हो, ये भी पॉसिबल है। केस 3 की बात करते हैं। इफ x1 ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड x2 लेस देन 0, ऐसा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर भी आप इस थर्ड वाला कंडीशन में यहाँ लिख सकते हैं कि a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो, या वाइस वर्सा भी हो सकता है कि x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो तो x1 लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो किसी एक सिचुएशन को दिखा देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं कि सिंस fx1 इक्वल्स टू हमारा है fx2, तो जब ग्रेटर देन 0 है तो ये क्या बन रहा था x1 बाय 1 प्लस x1, है ना, देखिए प्लस में है। जब लेस देन 0 है तो ये क्या था x2 बाय 1 माइनस x2। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x1 माइनस x1 x2 इक्वल्स टू x2 प्लस x1 x2। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 2x1 x2, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि किसी दो का डिफरेंस उसके प्रोडक्ट से ट्वाइस हो तो इसका मतलब क्या हो गया दिस इज नॉट पॉसिबल, ये सिचुएशन तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, दैट मीन्स दैट इज दिस केस डज नॉट एग्जिस्ट, दिस केस डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि ये केस हमारा पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखिए दोनों केस में देखें तो जब fx1 fx2 बराबर होता है तो x1 इक्वल्स टू क्या होता है x2। ठीक है, देखिए जब चाहे लेस देन 0 हो या ग्रेटर देन 0 हो, अगर दोनों अलग अलग होगा तो ये सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं होगा। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि उसी तरह से जैसे एक बनाए थे फ्रॉम एबव, इफ fx1 इक्वल्स टू अगर fx2 होता है तो दिस इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल्स टू x2 हो जा रहा है फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू R, देयरफॉर f इज 1 1 फंक्शन। ठीक है, अब आते हैं इसके ऑन टू की बात करते हैं।
तो ऑन टू के लिए y कहाँ मानते हैं, इसके कोडोमेन में, तो y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल नहीं है, ओपन इंटरवल -1 से 1 है ना। देख लीजिए आप, यहाँ पर दिया हुआ ओपन इंटरवल -1 से 1, हम लिखे भी हैं इसको, ठीक है। तो y बिलोंग्स टू -1 से 1, तो देयरफॉर y इक्वल्स टू क्या होगा, fx, जहाँ पर x क्या रहेगा, बिलोंग्स टू r। अब देखिए y इक्वल्स टू जब fx है तो fx का वैल्यू 1/1 प्लस x हो सकता है, सॉरी x/1 प्लस x और x/1 माइनस x, दोनों सिचुएशन पॉसिबल हो सकता है, देख सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, तो जब ऐसा होगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि y इक्वल्स टू x प्लस 1/x और y इक्वल्स टू x/1 माइनस x, ऐसा बनेगा। यहाँ से अगर गुना करें तो y प्लस XY इक्वल्स टू x और y माइनस XY इक्वल्स टू x। तो यहाँ से अगर x निकालेंगे तो क्या होगा, y/1 माइनस y, और अगर यहाँ से x निकालते हैं तो ये क्या होगा, y/1 प्लस y, ठीक है। अब यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस फॉर ऑल y बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 से 1, है ना, ठीक है। क्योंकि देखिए फॉर ऑल y बिलोंग्स टू -1 से 1, जब भी कोई नंबर रहेगा तो देयर एग्जिस्ट x इक्वल्स टू y/1 माइनस y और y/1 प्लस y बिलोंग्स टू r, ये पॉसिबल है। बात समझ में आ रही है कि अगर y का वैल्यू -1 से 1 रहेगा तो y आप कुछ भी वैल्यू रख दीजिए तो ये कोई ना कोई रियल नंबर ही आएगा हमारा। बात समझ में आ रहा है, ये जो वैल्यू हमारा, ये कोई ना कोई रियल नंबर ही आएगा, ओके। ये भी कोई ना कोई क्या होगा, रियल नंबर ही आएगा फॉर ऑल y बिलोंग्स टू -1 से 1 के लिए, ठीक है। तो दैट इज क्या लिख सकते हैं कि दैट इज फॉर ऑल इट्स प्री इमेजेस, फॉर all its images, okay, क्या y belongs to -1 से 1, there exist its pre-image, क्या एग्जिस्ट करता है, x, कैसा, इक्वल्स टू y/1 माइनस y और y/1 प्लस y बिलोंग्स टू r। तो देयरफॉर दैट इज f ऑफ x इक्वल्स टू, x की जगह क्या लिखेंगे, f ऑफ y/1 माइनस y और f ऑफ y/1 प्लस y, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर f इज ऑन टू फंक्शन, ओके, क्लियर है। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था कि इसको 1 1 एंड ऑन टू दिखाना था, तो ये हो गया हमारा कि हमारा फंक्शन 1 1 भी प्रूफ हो गया है। देखिए ये हमारा 1 1 भी हो गया और हमारा ऑन टू भी हो गया। देखिए ये आपको हम समझा रहे हैं, ठीक है ना, ये आपके सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हम ये जो लिखे कि एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ y/1 माइनस वाई और एफ ऑफ y/1 प्लस वाई, ये y क्यों हो जाएगा ये बता रहे हैं। तो देखिए होगा क्या, एक्चुअली ये ऑन टू फंक्शन है, तो एफ ऑफ y/1 माइनस वाई जो है या तो इस पैटर्न को फॉलो करेगा, ध्यान दीजिएगा, या तो x/1 प्लस एक्स फॉलो करेगा या x/1 माइनस एक्स फॉलो करेगा। तो दोनों में किसी एक में वो y बन जाएगा। देखिए कैसे, अगर पहला वाला फॉलो किया तो क्या था, ये था हमारा x/1 प्लस एक्स था एक, और दूसरा क्या था x/1 माइनस एक्स था, ऐसा था ना। तो यहाँ पर x की जगह क्या है y/1 माइनस वाई, तो अगर रखे यहाँ पर y/1 माइनस वाई बाय, तो 1 प्लस y/1 माइनस वाई होगा, या अगर दूसरा वाला फॉर्म रखें तो ये क्या होगा y/1 माइनस वाई
बाय 1 माइनस वाई बाय 1 माइनस वाई। तो देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका y, ठीक है। और जब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका y बाय 1 माइनस 2y। तो देखिए किसी एक के वजह से ये y बना ना, तो देखिए हम क्या लिखे थे यहाँ पर कि ये y बनेगा, ठीक है। दूसरा पार्ट को भी दिखा रहे हैं, y बाय 1 प्लस वाई है, तो f ऑफ y बाय 1 प्लस वाई है। तो ये भी क्या होगा, या तो इस फॉर्म में आएगा या तो इस फॉर्म में आएगा, x प्लस 1 प्लस एक्स बाय 1 प्लस एक्स या x माइनस 1 बाय एक्स। तो अगर 1 प्लस एक्स वाला रखेंगे तो y बाय 1 प्लस वाई बाय 1 प्लस वाई बाय 1 प्लस वाई बनेगा। और अगर x बाय 1 माइनस एक्स रखेंगे तो क्या होगा, y बाय 1 प्लस वाई बाय 1 माइनस वाई बाय 1 प्लस वाई, ऐसा होगा। अब देखिए जब इसको सॉल्व कीजिएगा आप तो हो जाएगा y बाय 1 प्लस 2y, और इसमें जब रखेंगे तो ये बन जाएगा आपका y, ठीक है। तो देखिए किसी में अगर f ऑफ y बाय 1 प्लस वाई का तो एक वैल्यू y आ रहा है ना, तो हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे पूरा सारा, तो सॉल्यूशन बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे, क्योंकि ये सारा इमेज के लिए प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, तो निश्चित है कि इसका वैल्यू y के बराबर हो जाएगा। और ये हम आपको बताए हैं आपके समझने के लिए, ओके। चलिए अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा क्वेश्चन सारा। और हम लोग बाइनरी ऑपरेशन को नहीं पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन हमारे सिलेबस में फ़िलहाल नहीं है, ठीक है। अगर आप लोगों का इच्छा हुआ कि नहीं बाइनरी ऑपरेशन सीखना है तो हम वीडियो बना देंगे, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसको क्या कह रहा है कि हमको दिखाना है कि इंजेक्टिव फंक्शन है। अच्छा, तो यहाँ देखिए तो लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इंजेक्टिव मतलब क्या हो गया, 1 1, ठीक है। हम लोगों को दिखाना है कि 1 1 फंक्शन है। तो सिंस f फंक्शन है हमारा R2R और fx इक्वल्स टू है x3, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 1 के लिए क्या करेंगे हम लोग, जल्दी से बताइए। तो मान लेंगे कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R सच दैट f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2, ऐसा लिखेंगे। अब देखिए सिंस f ऑफ x1 इक्वल्स टू अगर f ऑफ x2 होगा तो फिर यहाँ से क्या होगा, x1 क्यूब इक्वल्स टू x2 क्यूब होगा, ठीक है। अब देखिए फिर इसको फिर क्या लिख सकते हैं कि x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इक्वल्स टू 0। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, x1 माइनस x2 इंटू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2, है ना होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्म होता है ये a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पर ए बी को लास्ट में लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या कि ये x1 माइनस x2 हमारा 0 के बराबर होगा, ठीक है। बट x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 है। अब देखिए इसको ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों होगा नॉट इक्वल टू 0? तो देखिए इस चीज़ को समझा दे रहे हैं। सिंस हमारे पास जो लिखा हुआ है यहाँ पर इस चीज़ के लिए देखिए ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ था। हमारे पास लिखा हुआ है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अब प्लस x1 x2, ओके। अब देखिए क्या करते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, चलिए ठीक है, माइनस x1 x2 कर देते हैं, अब प्लस 2x1 x2 कर देते हैं। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ से यहाँ तक ये x1 प्लस x2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, अब माइनस x1 x2। तो अब देखिए ये x प्लस अगर x1 प्लस x2 जो है इसका होल स्क्वायर और x1 इंटू x2 ये तो कभी बराबर हो ही नहीं सकता है, कि दैट इज x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू x1 x2। अगर कभी बराबर होगा नहीं तो ये दोनों मिलकर कभी 0 होगा नहीं, ओके। इसलिए हम यहाँ पर लिखे हुए हैं कि दिस इज नॉट इक्वल टू 0।
अब यहाँ पर दिस इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल्स टू क्या हो गया x2। अब यहाँ लिख देयरफॉर क्या हो जाएगा ये, देयरफॉर f इज 1 1 फंक्शन। ओके, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।